शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देव स्वरूप आइए। आज अपना कथा का दूसरा दिन है। कथा श्रवण से पहले आइए हम पवित्र हो जाएं, हमारा मन, हमारा भाव, हमारे विचार पवित्र हो जाएं, हम भगवान की कथा का श्रवण कर सकें, हमारा मन इधर उधर न भटके। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो, हम तन से, मन से, हृदय से, पवित्र भाव से आपका इस ज्ञान यज्ञ में इस कथा का श्रवण करके अपने आप को इस ज्ञान गंगा में नहा सकें, उसका आनंद ले सकें। ऐसे ही भाव से पवित्रीकरण किया जाएगा। थोड़ा पवित्रीकरण कर दीजिए, जल से लौटा लीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें सद्ज्ञान दे दो, सद्बुद्धि दे दो। ओम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदाति वेद्यं च परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनस्वरूपम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते ते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने स्वासताय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने स्वासताय। आज पूजन के लिए किनको कहा है आपने, उनको पूजन के लिए भेजिए। अगर किसी को कहा है तो जोड़े सहित आ जाए। यहाँ जो व्यवस्था है राजेंद्र जी देव ऋषि नारद के माध्यम से जन जागरण का संदेश नारद जी जन जन की समस्याओं को दूर करने के लिए इस ब्रह्मांड में जगह जगह घूमते हैं, सद्ज्ञान पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसी कथा आज हमें सुनाने वाले हैं। श्री देव ऋषि नारद को हिमालय क्षेत्र में वनखंड में अरण्य में ले जा करके श्री विष्णु भगवान ने इस कथा के लिए कल समाधि में उनको बिठाया था और कहा था, नारद जी अब मैं आपको हिमालय के उस क्षेत्र में लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पर सारे ऋषि मनुष्यों की समस्या का समाधान करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और भगवान विष्णु ने नारद जी को समाधि में बिठा दिया था। आइए हम भी चलते हैं और वहाँ हिमालय क्षेत्र में ऋषि क्या बातचीत करते हैं, इन सब का हम भी आनंद लेते हैं। ऐसी सुंदर कथा हम भी अपना हृदय का पट खोल करके, अपने हृदय को खोल करके सुनते हैं और ऋषि के पावन संदेश को अपने हृदय में धारण करते हैं, जो असुरता को नाश करता है, प्रेम को बढ़ाता है। और जो युगदूत होते हैं, जो राम और कृष्ण के अनुयायी होते हैं, रीछ और भालू अंदर होते हैं, वो किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं, ऐसी बात बताते हैं। आइए हम भी अनास्था के युग में आस्था में हो जाए, ऐसे भाव से भगवान का दर्शन करते हैं। सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। यह प्रभु का संदेश है, इसमें युग ऋषि का प्राण है। यह प्रभु का
जब जब बड़ी असुरता तब तब सबने उसे मिटाया है। जब जब बड़ी असुरता तब तब सबने उसे मिटाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जागत हो युग दूत, जागत हो युग दूत, जिसकी यह ऐसा अभियान है। जागत हो युग दूत, जिसकी यह ऐसा अभियान है। सुनो हृदय मत खोल सब जन, यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय मत खोल। लेकिन मनुष्य अपनी सारी विभूतियों को संसार में आकर के भूल गया और अपना गौरव भी भूल गया। भगवान चाहता था हम भी भगवान के बगीचे में भगवान की कुछ सहायता करने वाले माली बन जाएं, हम भी उसका कुछ सहयोग करें। इस सृष्टि पर से जो अनाचार अत्याचार फैला हुआ है उसमें हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम भी रीछ बंदर गिलहरी और भालू की तरफ थोड़ा सा सहयोग करके अपने को धन्य बना सकें। लेकिन मनुष्य जब इस धरती पर आता है, कलिकाल का प्रभाव माया के मोह के कारण मनुष्य उस गौरव को भूल जाता है और आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाता है। एक बार की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। वो जंगल में देख रहा था घूम करके कौन से पेड़ को काटा जाए। पेड़ों को बड़ी चिंता हो गई, आपस में बातचीत करने लगे कि लकड़हारा आ गया है, ये बड़े ध्यान से देख रहा है, अब हम सबको काट डालेंगे। लेकिन उनके अंदर जो पुराना पेड़ था, उस पुराने पेड़ ने नए पेड़ों को बुला के डरने की कोई बात नहीं, अभी तक घबराओ मत। लकड़हारा लुहार के पास गया, उसने कुल्हाड़ी बनवाई और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आया। नन्हे नन्हे पेड़ फिर घबराए तो बड़े पेड़ ने कहा अभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके भी तक हाथ में कुल्हाड़ी है। लकड़हारा जंगल में घूमने लगा, उसने एक छोटी सी लकड़ी देखी और उस कुल्हाड़ी से धीरे धीरे हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे ऐसे ऐसे करके उस लकड़ी को काटने लगा और धीरे से उसने लकड़ी के डंडे को काट लिया। तब बड़े पेड़ ने कहा अब संकट आने वाला है, क्योंकि हमारा ही भाई उसको सहयोग कर रहा है। क्योंकि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा नहीं हो तब तक पेड़ काटा नहीं जा सकता। जब अपना ही भाई सहयोग करने लग जाए तो अनाचार और अत्याचार बढ़ता जाता है। अब उन्होंने कहा अब अपनी मौत है, अब अपने को कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आज आदमी आदमी को खा रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है। एक बार राजा जनक बैठे हुए थे, उनका दरबार लगा हुआ था। अष्टावक्र जी जो ऋषि हैं बड़े ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाए। बचपन में जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, ये अपनी माँ के पेट में थे, 3-4 महीने का गर्भ रहा होगा। अष्टावक्र जी के पिताजी छात्रों को पढ़ाया करते थे, सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, उनके पिताश्री छात्रों को समझाते थे। पुराने जमाने में किताबें तो थी नहीं, मुख से बोल करके उनको याद कराया जाता था, श्लोक और वो पढ़ते थे। वहीं पर उनकी माता जी, उनकी पत्नी बैठी हुई थी और वो छात्रों को एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा रहे थे। पेट के अंदर जो अष्टावक्र जी थे अपनी माता के पेट में 4-5 महीने का गर्भ रहा होगा, वो बड़े ध्यान से उन श्लोकों को सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्होंने देखा कि जो पिताजी
श्लोक छात्रों को सुना रहे हैं, उस संस्कृत के श्लोक में 8 जगह पर गलतियां हैं। उन्होंने अंदर से आवाज लगाई कि पिताजी आप ये श्लोक बोल रहे हो, इसमें 8 जगह गलतियां हैं। और वो सारी गलतियां उन्होंने अपने पिताजी को गिना दी। पेट में बच्चा, माँ के गर्भ में 4 माह का बच्चा। पिता को बड़ा क्रोध आया कि अभी तक तो ये धरती पे आया ही नहीं है, माँ के गर्भ में ही है, और मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ और मेरी गलतियां निकाल करके बता रहा है, तब ये बाहर आएगा जब पता नहीं जाने क्या क्या करेगा। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, कहा कि तूने मेरी श्लोक में 8 जगह गलतियां निकाली है, और जब तू पैदा होगा तो तेरे शरीर में 8 जगह पर टेढ़ा मेढ़ापन होगा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बड़ा ज्ञानी ऋषि, लेकिन पिता का श्राप, जब बच्चा पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन उसके ज्ञान की कोई था नहीं थी। इतना ज्ञानी अष्टावक्र जी आज पिपलाद जी से प्रश्न करेंगे, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। राजा जनक का दरबार लगा हुआ था, सारे दरबारी बैठे हुए थे। अष्टावक्र जी उनके दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा सारे दरबारी उनको देख करके हंस रहे हैं। अष्टावक्र जी ने बड़े ध्यान से देखा कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। सारे दरबारी मुस्कुरा रहे थे कि देखो कौन आया है टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हाथ में। अष्टावक्र जी को मन में विचार आया कि देखो मनुष्य की बुद्धि कैसी है, इनकी बुद्धि। उन्हें राजा जनक को कहा कि हे राजा जनक, लगता है तेरे दरबार में सब चमार बैठे हैं जो इस चमड़ी को देखते हैं, व्यक्ति के ज्ञान को नहीं देखते। क्या तेरे यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है? क्या तूने सारे चमार पाल रखे हैं? फिर राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया और सारे दरबारियों ने क्षमा मांगी। राजा जनक जी ने भी हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगी। ऐसे अष्टावक्र जी आज पिपलाद ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं कि हे महामुनि, ये मनुष्य धरती का राजकुमार क्या कारण हो गया जिससे पतन के गर्त में गिर रहा है? कलयुग में स्वार्थ बढ़ गया, घृणा बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, भोग बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, पतन बढ़ गया। ये युग छल का युग है, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। सतयुग के अंदर प्रेम था, दया थी, सत्य था, आपस में सहयोग था, करुणा थी, दया थी। अगर ये सब हमारे अंदर आ जाए तो इस धरती पर वापस स्वर्ग आ सकता है। और इनको लेने के लिए हमें किसी तरह का कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। पिपलाद ऋषि बोलते हैं, महाभागतिन प्रश्न केवलम दीप्यताहो आध्यात्मात्म ज्ञानस्य सारथ्यानुत्थितो लोक कल्याणे कचा तत्ते श्रीयत्येन ते जनः सत्य ज्ञानत्तेन याचते श्रेया मार्गे पितयतः। हे महाभाग, आपका प्रश्न बड़ा मार्ग वाला है। हे अष्टावक्र जी, आपने बड़े ज्ञान की बात पूछी है कि क्या कारण है कि मनुष्य का जन्म लेने के बाद में भी भगवान का राजकुमार होकर के भी भगवान ने सारी दिव्य विभूतियों का भंडार इसको दे दिया, फिर भी ये अभी तक हमेशा यही रोना लगता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान तुमने मुझे क्या दे दिया, क्या नहीं दे दिया। एक व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया कि भगवान बड़ा भेदभाव करता है, उसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके पास तो बड़े बड़े बंगले हैं और मेरे को भगवान ने झोंपड़ी नहीं दी। दुखी होकर के वो व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में गया और महात्मा जी को कहने लगा कि महात्मा जी, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया। महात्मा जी ने उसको बड़े ध्यान से देखा। महात्मा जी ने कहा, एक चीज बता कि तेरे पास 2 आंखें हैं, मैं तेरे को 1 लाख रुपया देता हूँ, तो तेरी 1 आंख मुझे दे दे। वो के साथ आंख तो नहीं दे सकती। अच्छा कोई बात नहीं, तेरा 1 कान दे दे। के
साहब कान भी नहीं दे सकता। महात्मा जी ने कहा चलो 2 लाख रुपए देते थे, तेरा एक हाथ काट के हमको दे दे। साहब वो भी नहीं दे सकता। अच्छा चल कोई बात नहीं, तेरे को हम 5 लाख रुपए देते हैं, तेरे दोनों हाथ दे दे। कि महात्मा जी ये भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि हाथ दे दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? अच्छा कोई बात नहीं, हाथ से काम करता, तेरी टांगे दे दे। 10 लाख रुपए देते, तेरी दोनों टांगे देते। कि महात्मा जी टांगे दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मैं तो आपके पास आया था कि आप कुछ मुझे उपदेश देंगे, मेरा सहायता करेंगे। तब महात्मा जी ने कहा कि तू लाखों रुपए का ये शरीर लिए घूम रहा है, भगवान ने तेरे को हाथ दे दिए, पाँव दे दिए, इतनी सुंदर आंखें दे दी, कान दे दिए, लेकिन फिर भी अभी तक तुम यही रोना रहता है, भगवान ने मुझको ये नहीं दिया, भगवान ने मुझको वो नहीं दिया। तू मेहनत कर, भगवान तुझे सब कुछ दे देगा। भगवान का राजकुमार है तू और भीख मांगता फिरता है। तो मनुष्य ऐसी है मित्रों, माता भाइयों, हमारी भी हालत उसी प्रकार की हो रही है। हम भी ऐसे ही मेले में खोए हुए हैं। पिपलाद जी विराजमान थे, अष्टावक्र जी पूछ रहे थे कि क्या कारण है सारी विभूतियां पाकर के सच्चिदानंद का ये रूप है मनुष्य, और फिर भी ये रोता रहता है। सच्चिदानंद का अंश जीव जो निर्विकार अविनाशी है, सच्चिदानंद का अंश जीव जो निर्विकार अविनाशी है, यह जो सृष्टि का मुकुटमणि चेतन अमल सुख राशि है। क्या हो गया? ये मनुष्य भगवान का दूत, ऐसी हालत है, ये रोता भटकता फिरता है, अमृत का पुत्र होकर के जहर पीता है। इसकी बुद्धि इतनी खराब क्यों हो गई है? पिपलाद जी बड़े व्याकुल हो गए। ऐसा मनुष्य, इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर उसकी आंखें, ऐसा सुंदर नाक, सृष्टि के 44 लाख प्राणियों को जो सुविधा नहीं मिली, ऐसी सुविधा मनुष्य को दे दी, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी दुखी रहता है। बड़े भाग्यमान सुतन पावा सब ग्रंथ निगाह। सब ग्रंथों में कहा इससे बढ़कर के कोई शरीर है ही नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस शरीर से बढ़ के कोई शरीर ही नहीं है। नरतन सम नहीं कौन ही दे, जीव चराचर याचत तेरी। नरतन सम नहीं कौन दे, जीव चराचर याचत तेरी। बड़े
तन मिला नर तन सम नहीं कौन हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा शरीर है ही नहीं, मनुष्य से बढ़ करके कोई शरीर ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य से देह पा करके रोता है। बड़े भाग्य से जब पुण्य कर्म अपन करते हैं 84 लाख योनि में भटकने के बाद में बड़े मुश्किल से ये मानव का शरीर मिलता है। और ये शरीर ऐसा है कि आदमी चाहे तो नरक में जा सकता है और आदमी चाहे तो स्वर्ग में जा सकता है। ये कर्म योनि है, इसलिए इस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को क्या हो गया कि जो अच्छे कर्म किए उनसे उनको देवलोक की प्राप्ति हो गई, और जब तक उनके अच्छे कर्म हैं तब तक स्वर्ग में उसका आनंद लेते रहते हैं, लेकिन उससे आगे ऊपर नहीं बढ़ सकते। लेकिन मनुष्य चाहे तो तपस्या के बल से अपने आप को भगवान बना सकता है, क्योंकि वो भगवान का बीज अंश है। एक बड़ का बीज छोटा सा एक राई के बराबर होता है, लेकिन उसमें बड़ले का पूरा विशाल वृक्ष छुपा हुआ होता है। और जब उसको जमीन में डाल देते हैं और उसको पानी पिलाते हैं और वो बीज अपनी ताकत से जमीन को फाड़ करके जब ऊपर आता है और उसकी जब सुरक्षा उसको मिलती है तो विशाल वृक्ष बन जाता है और हजारों सालों की उसकी आयु हो जाती है। ऐसे ही बीज रूप में भगवान ने सारी शक्ति हमारे अंदर डाल दी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा कि जो नर्तन है ये नर्तन भवभारती बहुबीरा, एक ऐसा नौका हमको देती है जिससे हम इस संसार के भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि इसके ऊपर पाल लगी हुई होती, जो नाव होती है उसके ऊपर कपड़े की ऐसी पाल लगी हुई होती है, और जो पाल है जब हवा चलती है तब नाव को चलाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही नाव बड़ी तेजी से चलने लगती है उस पाल की सहायता से। तो भगवान कह रहे हैं कि नर्तन के समान इसको विशाल जहाज हमने दे दी और उसके ऊपर वो पाल लगा दे, पाल अगर ऊपर चढ़ा दे तो मेरी अनुग्रह से मेरी कृपा की जब हवा चलेगी तो इतना बड़ा समुद्र उसको संसार सागर दिख रहा है, ये संसार सागर से पार हो जाएगा। करल धार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ करेगा। जो बड़ा दुर्लभ काज दिखता है संसार सागर को पार करना, भगवान को पाना, अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति करना, वो सारा काम सुलभ हो जाएगा। जब अनुकूल हवा मिलती है तो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जो न तरे भव सागर नर समाज असी पाय, सोगत निंदक मंद मति आत्महंत गति जाय। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा शरीर पाकर के भी, ऐसी बढ़िया नाव पाकर के भी जो 84 लाख होने के बाद मिलती है, ऐसी नाव पाकर के भी, भगवान की अनुकूल हवा पाकर के भी, उसकी किरण कृपा की किरणें पाकर के भी कर्णधार संसार को पार करना चाहता है, ऐसी सुविधा पाकर के भी जो इस संसार सागर में फंसा रहता है उससे कृतज्ञ कोई नहीं है, उससे बेकार मनुष्य कोई है ही नहीं। ऐसा दुर्बुद्धि का मनुष्य ऐसा लगता है कि स्वयं अपने शरीर को समाप्त करना चाहता है। अरे छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं, उनको भी पता है कि मेरा हित किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर के भी इस चीज को नहीं जानते कि हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो नहीं खाना चाहिए जो खाते हैं, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, और जो पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं। एक गाय होती है, कुत्ता बिल्ली होता है, उनको भी पता है कि कौन सा पौधा हमको खाना चाहिए। ये भी जानती है कि सोनामुखी का पौधा अगर खा लूंगी तो मुझे दस्ते हो जाएंगी, और दूसरी बार वो पौधा खड़ा है तो उसके पास में भी नहीं जाती। तंबाकू का जो खेत होता है उसमें गधा भी चला जाता है तो उसको खाता नहीं है। लेकिन हम मनुष्य सब चीज को जानते हैं कि इसको खाने से हमें नुकसान है, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी अभक्ष का हम भक्षण करते हैं। और भगवान की जो सुंदर दे दी है, जिसके अंदर भगवान श्री हरि स्वयं विराजमान रहते हैं, उस मंदिर को हम गंदा करते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा कि हित अनुहित पशु पक्षी उजाना मान रतन
राजकुमार भगवान का, जिसको भगवान ने सारी बुद्धि इसमें दे दी, वो सब इस बुद्धि के द्वारा गलत काम करता है। बुद्धिमान व्यक्ति गलत काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कानून से कैसे बचा जाए। अनपढ़ आदमी नहीं करता। बड़े बड़े घोटाले, गायों का लाखों करोड़ों का चारा कौन खाता है? समझदार आदमी। अभी तो महाराज में है गाँव में बेड़ाओ जमाला गंगा जी, आप ही गंगा जी आ जाओ। लेदार जी ने कहा जरूर, मैं भी आपके साथ गंगा जी चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, मुझे भी काफी समय हो गया है, मुझे भी गंगा जी में स्नान करना चाहिए। धीरे धीरे दिन नजदीक आता गया,
पहले इतना साधक तो हाथ को नहीं जड़ा आज है। मैं तो अपन के बच्चा मान बैठे रेल में बैठे गया पहले न तो रेला ही न बसा ही आदमी इकट्ठा होता 20-25-30 आदमी लोग कार में बनतो और बलदा गाड़ी में तो सामान अगर धीरे 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 जाता एड़ा ही साधन तो गांव में सब आदमी इकट्ठा हो गया और रैदास जी ने कहा साहब आपने बताया कि भाई सोमवार ना पहन चलना और उन इतना दिन मानी तो कौन जावा और फिर सोमवार गंगा जी में स्नान कर ले निश्चित समय पर गांव के सब व्यक्ति आए और क्या साहब अब हमारा कारवां चल रहा है चलो। अब रैदास जी ने कहा भाई मैं तो अभी चल नहीं सकता क्योंकि मैंने 3 आदमी के जूते एडवांस लिए हुए हैं। जब तक मैं उन्हें जूते सिल करके नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा कर्म ही मेरा काम है और मेरा भगवान है जो मैं काम करता हूँ ये मेरा भगवान है। तो जब तक ये जूते उनको नहीं दे दूँ जब तक काम चलेगा नहीं और मैं तो चल नहीं सकता हूँ। हमारे पास जो साधन है वही लूट लेंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या करें। तो रैदास जी ने कहा ठीक है आप लोग जाओ लेकिन मेरा एक काम कर देना कि बोला साहब बोलो आप कई काम है आप। तो कबीरदास जी ने 1 रुपये का सिक्का निकाला और 1 रुपये का सिक्का का उन पंडित जी को दे दिया कि पंडित जी आप जाना गंगा में जब स्नान कर लो तो उसके बाद में आप गंगा जी से बोल देना कि हमारे गांव में कभी ये रैदास जी है इन्होंने सिक्का भेजा है तो अगर गंगा जी अपना हाथ में सिक्का लेवे तो देना और नहीं लेवे तो वापस लिया। लोगों ने मन में सोचा कि पागल लिया है चलो कोई बात नहीं इसने दिया है तो ले ले गंगा जी ने एक दिन अपन नहीं गंगा जी जाओ जी लोग रुपया सिक्का देखता रहे आप ही नहीं दे। कबीरदास जी अपने काम में रैदास जी अपने काम में लगे रहे जूते बनाते रहे करते रहे। वो पंडित जी की टोली सोमवती में उसके दिन गंगा जी पे पहुंच गई। हर की पेड़ी के ऊपर सब पहुंच गए सबने स्नान किया डुबकी लगाई कपड़े भी धोए कपड़े पे धोए जब सामान निकाल के बाहर रखा वो सिक्का भी साथ में नजर आ गया। ओहो वो तो पड़ी रह जाता बकरी करा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कबीरदास जी रैदास जी ने कहा था कभी गंगा जी को आवाज दे देना कोई बात नहीं। अब वो खड़े हो गए खड़े होकर के और उन्होंने हाथ जोड़ करके जैसा रैदास जी ने बोला था वैसा ही उन्होंने हाथ जोड़ करके गंगा माँ से प्रार्थना करी। हे गंगा मैया हमारे गांव में एक रैदास जी भगत है उन्होंने ये रुपया भेजा है। उन्होंने कहा था कि आप हाथ बाहर निकालोगे तो मैं रुपया दे देना ये तो वापस ले आना। बस इतना कहना हुआ कि गंगा जी की लहरों के बीच में से 2 विशाल हाथ एकदम बाहर आए और उन्होंने सिक्का उसके ऊपर रख दिया। जितने लोग खड़े थे उनकी आश्चर्य से आंखें फटी रह गई ये क्या हुआ ये क्या हुआ। इतने में हाथ दोनों अंदर गए और वापस बाहर आए। वापस हाथ आए तो उनके हाथ में एक कड़ा था हीरो नगीनों से जुड़ा हुआ कड़ा। आकाशवाणी से आवाज आई कि मेरे भक्त रैदास को ये कड़ा ले जाकर के दे देना। अब टोली वापस आई गांव में बड़ी चर्चा भी लोगों ने कहा हम तो बहुत तपस्या करते हैं इतने ज्ञानी है संत है इतने साल हो गए तपस्या करते करते पर किसी के कहने से गंगा जी में से हाथ नहीं आए। अंधे को रैदास के कहने से उसमें से हाथ निकला और गंगा जी ने कहा कि ले जा करके मेरे भक्त रैदास को वापस उपहार में दे देना। तो ये रैदास जी ये लो आप गंगा मैया ने आपके लिए ये कंगन भेजा है। अब कंगन में इतने कीमती हीरे जिसकी कोई बात ही नहीं ऐसे अनमोल जो धरती पर कहीं मिले ही नहीं। उनके पास तो बहुत जबरदस्त दुर्लभ चीज इनके पास आ गई है। ये चर्चा चली चर्चा चलते चलते गांव के ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर साहब से होती राजा के पास गए। राजा ने कहा अच्छा राजा से चर्चा होती उसकी रानी के पास चली गई। रानी ने कहा भाई ऐसा कंगन तो मेरे को चाहिए। उसके पास क्या काम तो मुझे जूता सीता है चमार है वो क्या करेगा। मैं इतनी सुंदर रानी हूँ तो ऐसा कंगन तो मेरे को चाहिए। राजा के यहाँ से संदेश आया रैदास जी के पास में जो कंगन था वो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप हमारे राजा हो
और राजा के पास में सब पावर थी, राजा चाहे तो एक मिनट में गर्दन उड़ा दे। राजा जी ने कहा कि आप हमारे राजा हो, आप हमारे मालिक हो, और ऐसी बहुमूल्य चीज का मैं क्या करूँगा, एक कंगन है वो आप ले लो। राजा ने कंगन ले जाकर के रानी को दे दिया। रानी ने एक हाथ में कंगन पहन लिया। अब एक हाथ में कंगन ने, एक हाथ में कुछ नहीं। तो रानी को तब वहां पर बैठे बैठे उन्होंने राजा जी ने गंगा मैया से प्रार्थना करी, जिसमें मोची चमड़ा धुलता है, उनके पास एक दूसरी कुंडी होती है जिसमें चमड़ा गीला करके और चमड़ा काटता है। माँ से प्रार्थना करी कि गंगा मैया आप इस कुंड में आ जाओ, और हमारा राजा ऐसा कि आपने एक कंगन दिया है, वो तो दूसरा कंगन भी मांग रहा है, मैं कहां से दूं, और कंगन लेकर के आओ। बस उसने जैसे ही प्रार्थना की गंगा मैया से, उसमें जो कुंडी जिसको कटौती कहते हैं, उसमें साक्षात गंगा जी प्रकट हो गए और उसको वापस वैसा के वैसा कंगन दे दिया, और सारे संसार में उसकी जय जयकार होने लगी। उपासना उसको कहते हैं, उपासना उसको कहते हैं। क्या हमने कभी ऐसी उपासना की है भगवान की? क्या हम सच्चे हृदय से भगवान के पास बैठे हैं क्या? अगर हम भगवान के पास में बैठेंगे तो भगवान भी हमारे पास जरूर आएगा। जब वो कर्मा का आकर के खिचड़ा खा सकता है, जब विदुर जी की पत्नी के वो छिलके खा सकता है, तो चीज उन्होंने बताई पात्रता पाने की। पहली चीज क्या बताई? उपासना। उपासना मतलब सच्चे मन से जो भगवान का रूप है उसका बैठ करके हम मन में ध्यान करें कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो, जैसे सबके ऊपर की है ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करोगे। आपने सबको तारा है, सबका बेड़ा पार किया है, मैंने क्या जुल्म किया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो? क्या कभी हम भगवान के पास में बैठ करके ऐसे प्रेम किया तो हमने कभी निकाले? क्या हमने ऐसा कोई तो भगवान से कभी प्रार्थना की है कि हे प्रभु आपने सबको तारा है, हमें भी तार दो? कभी प्रेम की दो बूंद हमने आंसू की गिराई है क्या? जब ये आंसू की बूंदें गिरने लग जाएगी, हृदय से पश्चाताप आएगा और भगवान का प्रेम हमारे ऊपर घुसेगा, तब ज्ञान की गंगा खुद प्रकट हो जाएगी। और जैसे हृदय को दूसरी चीज भगवान की बता रहे हैं, एक चीज उपासना का जिससे हम प्रभु के दर्शन पा सकते हैं, दूसरा साधना का विधान, दूसरा साधना का विधान ऋषियों ने जिसे बताया है, ऋषियों ने जिसे बताया है, ऋषियों ने बताया है, सच्चा मानव बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। एक चीज मैंने बताई उपासना, जिससे अनेकों का जीवन पार हो गया। अब दूसरी चीज सुनिए, उसका नाम है साधना। क्या नाम है? साधना। साधना से मनुष्य उसी प्रकार से अग्नि में तप करके सोना बन जाता है जैसा कच्चा सोना आता है। बिना साधना के व्यक्ति पक्का नहीं है। साधना करने से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। सर्कस वाले जंगल से जानवर पकड़ के लाते हैं, शेर को पकड़ते हैं, हाथी को पकड़ते हैं, बकरे को पकड़ते हैं, मुर्गी को पकड़ते हैं, बकरी को पकड़ते हैं, कुत्ते को पकड़ते हैं, और उससे कैसे कैसे काम कराते हैं। अपने को सबको देख करके आश्चर्य होता है ना। वो किसके बल से होता है? साधना से। नियमित साधना करते हैं। सर्कस में कलाकार कैसे कैसे करतब दिखाता है, अपने शरीर को कैसे कैसे मोड़ता है, किससे होता है? साधना से। भगवान ने भी हमको ये मानव देह दी है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? साधना की भट्टी में डाल करके और इसको सुसंस्कारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साधना की जब हम भगवान की सुनेंगे तो भगवान भी हमारी सुनने लग जाएगा। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करना, तू मेरा काम कर, तेरे सारे काम मैं, बच्चे उनकी देखभाल करने का जिम्मा मेरा। कब? जब तू मेरा काम करेगा। अगर तू मेरा काम नहीं करेगा, भगवान ने भी अपने आप को मीरा को सौंप दिया। ऐसे सौंपा क्या?
नरसिंह भगवान ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया, तंबूरे बजाने लगे और बेटी का ब्याह हो गया और मायने भरने की टाइम आई। जब फिर तंबूरे किसी का नौकर नहीं है जो आकर के अपने काम करेगा, उसके पास पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, पूरी सृष्टि पड़ी है, कैसे होगा, कैसे काम होगा? जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को साधना के द्वारा सांचे में डालेंगे नहीं। अगर कोई पेड़ टेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा करने के लिए काफी दिन तक रस्सी से बांध के सीधा रखना पड़ता है, जब सीधा होता है। हम भी क्या हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। अरे विघ्न नहीं आ रहे, भगवान हमारे को सीधा कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी आदतों को सुधार लें। आदत बुरी सुधार रहे, बस हो गया भजन। मन क्या कहा भगवान ने, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तब केवट जी ने क्या कहा था उसको, यही कहा था पहले पग धुआओ, ये थोड़ी कहा था पहले मेरे पग धो फिर नाम में बैठाऊंगा, पहले मेरी पूजा कर, मेरे पग धो फिर तेरे को बिठाऊंगा। नहीं, केवट ने भगवान के पांव धोए, उनके चरणामृत पिया और भगवान को बिठा करके और पार लगाया। और भगवान जब उसको कुछ देने लगे तब उसने भगवान को एक ही चीज कही, हे भगवान, इस नदी से मैंने आपको पार उतारा है, इस भव सागर से मुझे आप पार लगा देना। ये महाकाल शिव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने कहा कि तुम मेरा काम कर लो, मेरी नाव के बेड़े में बैठ जाओ, मेरी इस नाव के बेड़े में बैठ करके हजारों आदमियों को मैं पार कर सकता हूँ, करोड़ों व्यक्तियों को संसार के सागर से पार कर सकता हूँ, तुम मां करके मेरी इस नाव में बैठ जाओ। हम भी सतगुरु की नाव में बैठ जाएं तो हमारा भी जीवन पार कर सकते हैं। बड़ी नाव हो और लंबा सफर हो और नाव को चलाने वाला अगर नाविक होशियार हो तो हजारों लोगों को लेकर के पार जा सकता है। और पुरानी नाव हो और अनाड़ी चलाने वाला हो तो खुद भी डूबता है और जो बैठे उन सबको भी डुबो देता है। इसलिए पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, पात्रता विकसित हो जाएगी और हम उपासना करने लग जाएंगे तो भगवान रिद्धि और सिद्धि से हमको भर देंगे। हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। पुराने ऋषि लोग तपस्या करते थे और उनमें इतनी शक्ति होती थी, हाथ में पानी लेकर के कुछ कह देते और छाटा मार देते तो उनके बोलने से वैसे जीत थी, उनकी जैसी अपने जैसा ही उनका मुंह था, अपने जैसी उनकी आवाज थी। फिर क्या बात है, उनके बोलने से हो जाता, हमारे बोलने से कुत्ता क्यों नहीं हुए? क्या बात है? क्यों कि हमारी जीभ जल गई, जीभ जल गई, उपासना अधूरी रह गई, साधना है नहीं और सपने देखते हैं बड़े बड़े कि भगवान हमारा नौकर बन जाए। भगवान नौकर बनता है, भगवान नौकर बनता है, सब काम करता है, लेकिन पहले समर्पण करना पड़ता है। अर्जुन ने भगवान को सब कुछ सौंप दिया, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया। दुर्योधन ने सारी सेना ले ली, उसने कहा भगवान मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तब भगवान पांडवों के उस नैया के खेवनहार बन गए और अर्जुन का रथ उन्होंने बैठ करके नौकर बन करके उसका रथ चलाया। हमारा रथ भगवान चला सकते हैं। चीज बताइए, उपासना, दूसरा बताया साधना,
जिसकी अग्नि में तप करके मानव सच्चा सोना बन जाता है, लोहे से फौलाद बन जाता है। ऐसा जीवन हमारा होते ही भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और कहेगा तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या सेवा मैं करूँ। हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए। कब बनता है? निस्वार्थ आराधना करता जो, निस्वार्थ आराधना करता जो, वह मनुज देवता बनता है, वह मनुज देवता बनता है, वह मनुज। उपासना, दूसरी साधना और तीसरी निस्वार्थ आराधना। कोई भी काम हम करें तो निस्वार्थ रूप से करें, फोटो खिंचाने के लिए नहीं करें, अपने नाम के लिए नहीं करें। अगर गौशाला में आप आए हो और गायों के लिए धन्य हो इनके माता पिता, तो आपका सारा दान का जो पुण्य फल है वो तो गया ही गया, साथ में जो मिलने वाला योग से हमने धन कमाया, साधन से और समय से आदमी धन को कमाता। तीन चीज है भगवान की दी हुई, हमें उसका एक अंश थोड़ा सा मेरे से बगीचे को सुंदर बनाने के लिए भी करता हुआ चला जाता है। इन तीनों के ही संगम से, इन तीनों के ही संगम से करो आत्मनिर्माण रामा, करो आत्मनिर्माण। इन तीनों के संगम से करो आत्मनिर्माण रामा, करो महान दिव्य गुणों को ग्रहण कर बनता मनुष्य। बोले देवी मैया की, बोले कृष्ण मुरारी की, बोले शंकर की। तीनों चीज अगर आ जाए तो महान बन सकते हैं। आ जाए हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या बन सकते हैं? नर से नारायण बन सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज हमारे अंदर नहीं है तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जो दोस्त हैं उनकी पत्नियां तो इतनी सुंदर नहीं है, सारे दोस्त मेरी पत्नी की सुंदरता की तारीफ करते हैं कि देखो चांद से की मेरे को पत्नी मिल गई, धन्य हो गया। जो भी आती है औरतें मेरी माने जब बीननी आप फिर जाए 2 महीना वास, उसकी भी पत्नी जो है वो बेचारी पियर चली गई। अब पत्नी चली गई, थोड़े दिन तो उसने निकाले, लेकिन उसको पत्नी की याद और पत्नी का प्रेम इतना याद आया, उसे रहा नहीं गया वो कि कैसे करके अपने पत्नी से मिलना चाहिए। समाज का बंधन मिलने देवे नहीं, 2 महीना तक दिन नहीं मिलेगा, पी रहेगा, उससे बेचारे से रहा नहीं जाएगा। एक दिन उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हो गई और भावना के वशीभूत होकर के रात के समय उसके मन में पत्नी से मिलने की इच्छा बलवती हो गई। इतनी इच्छा बलवती हुई कि उसकी काया को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। भगवान की कुदरत, भयंकर प्रसाद हो रहे थे मुस्लिम, लेकिन अब रात अटकता है, उसको पता था कि मेरी पत्नी ऊपर वाले कमरे में रह और उसकी खिड़की इधर खुली थी। अब पहली मंजिल ऊंची, बरसात आ रही है भयंकर, चढ़े तो कैसे चढ़े। इतने में उसने देखा कि रस्सी लगी, उस रस्सी को उसने पकड़ा और पकड़ करके जाके खिड़की खटखटाई, अंदर पहुंच गया। बरसात के मौसम में पानी ज्यादा होने के कारण बड़ा के अंदर घृणा हुई और गुस्सा भी आया कि कैसे पति है, ये 2 महीने सबर नहीं कर सकता, मेरे से हाड़ मास के मनुष्य के शरीर के पीछे ये व्यक्ति यहाँ तक आ गया, इसका नियंत्रण नहीं है। उसको बड़ा गुस्सा आया और क्रोध में उसको गाना दे दिया कि तेरे को
शांति पाठ के लिए भैया लोग